Welcome to your academy, मुनीलाल सर। My dear students, आज मैं सैम्पल पेपर क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश सॉल्व करने जा रहा हूं और इस फर्स्ट वीडियो में मैं अनसीन पैसेज 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये पैसेज 1 है, ठीक है। और यह वाटर रिसोर्सेस यानी जो हमारे जल साधन है, वाटर रिसोर्स, उसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे उसकी सुरक्षा करना, इसी के बारे में है। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखिए आपका ये है पैसेज 1। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल रिसोर्सेस ऑन अर्थ, yet it is often taken for granted। राइटर कहते हैं कि वाटर इस धरती के सबसे आवश्यक, एसेंशियल, आवश्यक संसाधनों में से एक है, ठीक है। yet it is often taken for granted, फिर भी लोग इसे क्या मान लेते हैं, कम इंपॉर्टेंस वाला। टेकन फॉर ग्रांटेड यानी इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, नहीं, वाटर को बहुत ही सहज ही समझता है, सुलभ समझ लेता है। क्योंकि कोई भी, ज्यादातर शहरों में क्या है कि पानी का कोई पैसा नहीं देना पड़ता हमें, ठीक है ना, इजिली अवेलेबल है। और दूसरी बात क्या कह रहा है, डिस्पाइट, लेकिन राइटर कह रहे हैं डिस्पाइट इट्स अबंडेंस, हालांकि यह अबंडेंस में है, यानी प्रचुरता है पानी की, पर्याप्त मात्रा है पानी की, कमी नहीं है। क्योंकि 3/4 जो हमारा लैंड है, अर्थ है, वह वाटर बॉडी से ही कवर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है वह वाटर की, उस वाटर की जो हम यूज कर सकें। द रियलिटी इज दैट, हकीकत क्या है, रियलिटी इज दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज फ्रेश एंड अवेलेबल फॉर ह्यूमन यूज। राइटर बता रहे हैं कि रियलिटी यह है कि बहुत ही छोटी सी मात्रा, ठीक है, छोटा सा हिस्सा जो है पूरे वर्ल्ड के वाटर का, पूरी दुनिया का जितना वाटर बनता है, उसका एक छोटा सा हिस्सा ही फ्रेश है और ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। विथ इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस, क्लाइमेट चेंज एंड इंडस्ट्रियल डिमांड्स। अब क्या कह रहे हैं कि भाई लगातार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, यानी आप देख रहे हो पानी की कमी हो जाती है मेट्रो सिटीज में, और इंडस्ट्रियल डिमांड्स, और नए नए इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो भाई वहां भी तो वाटर चाहिए ना। तो इंडस्ट्रियल डिमांड्स बढ़ता जा रहा है और इसका नतीजा क्या है, द प्रेशर ऑन आवर वाटर रिसोर्सेस इज ग्रोइंग। इसका प्रेशर, इसका दबाव हमारे वाटर रिसोर्सेज पर, हमारे जल संसाधन पर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। दिस मेक्स वाटर कंजर्वेशन नॉट जस्ट ए कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बट ए क्रूशियल इंडिविजुअल ड्यूटी। अब कहता है जिसके चलते, यानी वाटर की जो कमी होती जा रही है, वाटर रिसोर्स पर प्रेशर बनता जा रहा है लगातार, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा भाई, वाटर कंजर्वेशन करना होगा।
यानी जल को बचाना होगा। संरक्षण कहते हैं, कंजर्वेशन के लिए शुद्ध शब्द है संरक्षण, ठीक है ना। तो वाटर कंजर्वेशन हमें करना पड़ेगा, जल का संरक्षण करना होगा। और कहता है यह कैसे होगा, नॉट जस्ट ए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ना केवल यह सामूहिक जिम्मेदारी से हो सकती है, बट ए क्रूशियल इंडिविजुअल ड्यूटी, बल्कि हमें महत्वपूर्ण, क्रूशियल, इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल, व्यक्तिगत ड्यूटी की भी हमें जरूरत है। यानी हर इंसान अपने अपने कर्तव्य को भी समझे। क्या कर्तव्य है कि जल कितना इंपॉर्टेंट है, बचा के रखना है, इसको मिसयूज ना करें, डोंट वेस्ट वाटर। Each person's effort towards conserving water can significantly impact the preservation of this vital resource for future generations. और कहता है हम एक एक हमारा जो एफर्ट होगा वाटर कंजर्विंग के लिए, जल के संरक्षण के लिए, वह कहता है बहुत ही असरदार हो सकता है इस जल के प्रिजर्वेशन के लिए, जल को बचाने के लिए, ठीक है। Preservation means conservation. One of the primary reasons individual water conservation efforts are so important is the cumulative effect of small actions which may seem trivial on their own. अब यहाँ पर ये सेंटेंस थोड़ा सा ग्रामेटिकली इसमें एरर है, लेकिन इसका मैं ये कहना जो चाह रहे हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। कह रहा है कि भाई ये जो इंडिविजुअल वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स है, यानी व्यक्तिगत जल संरक्षण का जो प्रयास है, वह क्यों इम्पोर्टेंट है, कारण क्या है। इज द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ स्मॉल एक्शंस, इसका जो सामूहिक इफेक्ट होगा, एक एक इंसान करता जाएगा तो कलेक्टिवली यदि इसका इम्पैक्ट होगा तो बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन यदि इंडिविजुअल इम्पैक्ट को देखें तो कहता है व्हिच मे सीम ट्रिवियल ऑन देयर ओन, लेकिन ये जो इंडिविजुअल इफेक्ट वो ट्रिवियल सेम होता है। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, छोटा सा जान पड़ता है, ठीक है। हाउएवर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय मिलियंस ऑफ पीपल, लेकिन राइटर कहते हैं जब यह काम मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा होगा, एक एक इंसान यदि वाटर कंजर्वेशन करना शुरू कर दे, these actions can lead to substantial water savings। तो ये एक्शन जो मिलियंस ऑफ पीपुल करेंगे यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए, तो यह कहता है सब्सटेंशियल वाटर सेविंग की तरफ हमें ले जाएगा, यानी बड़ी मात्रा में, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी सेव्ड। ये क्या कह रहा है। अब एक एग्जांपल है यहाँ, फॉर एग्जांपल अ सिंगल ड्रिपिंग टैप कैन वेस्ट ओवर 15 लीटर्स ऑफ वाटर अ डे। एग्जाम्पल क्या दिया, एक यदि आपका ड्रिपिंग टैप है, ड्रिपिंग टैप, ड्रिपिंग चूने वाला, टपकने वाला टैप यानी नल, ठीक है, यह एक दिन में 15 लीटर वाटर को वेस्ट कर देता है, ठीक है। एक एक नल से 15 लीटर वाटर वेस्ट होता है, आप सोच सकते हो। Imagine the water saved if every household in a city prepared just one leaky faucet। अब राइटर कहता है जरा इमेजिन करो, सोचो, कल्पना करो कि किसी शहर के हर घर में यदि एक लीकी फॉसेट, फॉसेट मीन्स भी स्टूडेंट्स टैप ही होता है, नल होता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको सिनोनिम यदि पूछ दे तो आप बोलोगे टैप मीन्स फॉसेट। और लीकी, लीकी मतलब जो लीकेज है जिसमें, जिससे पानी टपकता रहता है, उसको यदि रिपेयर कर दे शहर के हर घर वाले, तो क्या होगा, सोच सकते हैं आप कितना वाटर बच जाएगा।
क्योंकि एक नल से 15 लीटर बर्बाद होता है। हम्म, चलिए आगे देखते हैं। दिस हाईलाइट्स द पावर ऑफ कलेक्टिव इंडिविजुअल एक्शंस, और यह कहता है, हाईलाइट करता है, यह क्या करता है, हाईलाइट्स करना, एम्फेसाइज करना, बल देना किस चीज पर, कि कलेक्टिव इंडिविजुअल पावर को यह हाईलाइट करता है। कलेक्टिवली यदि एक एक इंसान मिलजुल करके प्रयास करता है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट। वाटर वेस्ट यानी जल की बर्बादी को रिड्यूस कर सकता है। मोरोवर पर्सनल एफर्ट्स टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन ऑफन लीड टू ग्रेटर अवेयरनेस एंड एजुकेशन। और एक फायदा है, कहता है, पर्सनल एफर्ट्स यदि हम करते हैं वाटर कंजर्वेशन की तरफ, ठीक है, तो अक्सर यह हमें लिए चलता है बहुत बड़ी बड़े स्तर पर अवेयरनेस और एजुकेशन की तरफ, यानी लोगों में अवेयरनेस और एजुकेशन, यानी लोगों को हम शिक्षित भी कर पाएंगे, लोगों को जागरूक भी कर पाएंगे, ये इनका कहना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं फिर अगली लाइन की तरफ। चलिए अगली लाइन क्या कह रहा है, when individuals take steps to conserve water, they become more conscious of their water usage and the importance of this resource। यानी जब क्या है, नेचुरली है कि जब हम कॉन्शियस हो जाएंगे, जब हम सचेत हो जाएंगे वाटर के यूज के प्रति, तो क्या हो जाएगा, होगा क्या, बिकम मोर कॉन्शियस ऑफ देयर वाटर यूजेज एंड देयर इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिसोर्स। और ये जो रिसोर्स है हमारा, यानी वाटर है, इसके प्रति लोग ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे इस एजुकेशन से, इस अवेयरनेस से, यदि हम इस तरह का स्टेप लेते हैं वाटर बचाने का। और क्या कह रहा है, दिस अवेयरनेस कैन देन स्प्रेड विद इन कम्युनिटीज। और इस तरह की जो जागरूकता है, अवेयरनेस, यह कम्युनिटी में फैल जाएगी। ठीक है, कम्युनिटीज, यहाँ जहाँ पर एक ही संप्रदाय के बहुत सारे लोग रहते हैं उसको कम्युनिटीज कहते हैं। इंस्पायरिंग अदर्स टू अडॉप्ट सिमिलर प्रैक्टिसेस, और लोगों को यह प्रेरित करेगा कि हम भी वैसा ही प्रैक्टिस, वैसा ही प्रयास क्यों ना आजमाइश करें, अडॉप्ट करें, अपनाएं। ठीक है, फॉर इंस्टांस, अब एक एग्जाम्पल है यहाँ, a family that installs water saving devices in their home may encourage neighbors and friends to do the same, creating a ripple effect। यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहा है कि किसी कम्युनिटी में एक परिवार वाला क्या करता है, अपने घर में वाटर सेविंग डिवाइस लगवाता है। ठीक है, वाटर को बचाने वाला डिवाइस यानी उपकरण अपने घर में मान लो एक आदमी लगा लेता है, तो क्या होगा, इससे इनकरेजमेंट मिलेगा लोगों को, यानी प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई उन्होंने ऐसा किया है, वाटर सेविंग डिवाइस लगा रखा है हमारे गुप्ता जी ने, तो भाई मैं भी क्यों ना लगवाऊं। ठीक है, इनकरेजमेंट मिलता है कि हम भी वैसा ही करें। और इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक रिपल इफेक्ट हो गया, यानी यह जो है एक तरह का कंपेन चलेगा, मूवमेंट चलेगा। क्या मूवमेंट, कि हर घर में वाटर सेविंग डिवाइस लग जाएगा। ठीक है, ये रिपल इफेक्ट हुआ, ये लगातार, यानी लहरदार असर जिसको कहते हो, जैसे पानी की लहरें लगातार आगे बढ़ती जाती हैं उसके लिए। ठीक है, इसलिए इसको रिपल इफेक्ट भी बोला। दिस ग्रास रूट्स अप्रोच, और ये कहता है ग्रास रूट्स अप्रोच है। ग्रास रूट्स उसको कहते हैं जो कि एकदम छोटी इकाई से, जमीनी स्तर से जो शुरू होता है, बेसिक लेवल से। जो अप्रोच है, उपाय है, टेक्निक है टू कंजर्वेशन,
कंजर्वेशन के लिए, कैन बी पर्टिकुलरली इफेक्टिव। और कहता है खास रूप से यह इफेक्टिव हो सकता है इन एरियाज, ऐसे इलाकों में वेयर लार्ज स्केल इनिशिएटिव्स में बी स्लो टू इम्प्लीमेंट और लैकिंग इन सपोर्ट। तो जहाँ पर कहता है लार्ज स्केल इनिशिएटिव में बी स्लो, या तो वह बड़े स्तर पर कोई भी प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, सरकारी मान लो प्रयास नहीं हो रहा, इंडस्ट्रियल जो मैनेजमेंट है वह मान लो ध्यान नहीं दे रहा है, ठीक है, या इम्प्लीमेंट करने में जो है दिलचस्पी नहीं ले रहा है, स्लो हो गया है प्रोसेस, ठीक है, या मान लो उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे इलाके में कहता है ये वाला जो ऑप्शन है कि हर आदमी अपने अपने घर में वाटर सेविंग डिवाइस लगा ले तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। In addition to daily habits, individuals can also make a difference through more significant lifestyle choice। और इसके अलावा कह रहा है कि डेली हैबिट्स इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस, इंसान यानी व्यक्ति बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है वाटर सेविंग के लिए। कैसे लाएगा? मोर सिग्निफिकेंट लाइफ स्टाइल चॉइसेस, यानी लाइफ स्टाइल जो चॉइस है, हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा हो जो क्या हो, उसमें पानी को हम वेस्ट ना करें, सोच समझ करके उसका यूज करें। फॉर इंस्टांस, जैसे एक एग्जांपल है, ऑप्टिंग फॉर ड्रॉट्स रेजिस्टेंट प्लांट्स इन वाटर in gardens and supporting water efficient agriculture can all contribute to water conservation। कहता है गार्डन में हम ऐसे प्लांट लगाएंगे जो क्या हो, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, ठीक है। ड्रॉट रेजिस्टेंस मतलब, ड्रॉट कहते हैं सुखाड़ को, यानी थोड़ा कम भी पानी मिले, पानी ना भी मिले तो वह प्लांट्स गार्डन में सरवाइव कर जाए, ठीक है। और सपोर्टिंग वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर, और ऐसा एग्रीकल्चर हम, वो कहता है सपोर्ट करने वाला हो, वाटर एफिशिएंट एग्रीकल्चर, ऐसा एग्रीकल्चर जो वाटर एफिशिएंट हो, जो एफिशिएंट कहते हैं जो मैक्सिमम जो है यूज करता है वाटर का, मतलब अनावश्यक नहीं, जितनी जरूरत है। तो एग्रीकल्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें एफिशिएंट यूज होना चाहिए वाटर का। तो ये सारे चीजें क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वाटर कंजर्वेशन को, ठीक है। फिर कह रहे हैं एग्रीकल्चर स्पेशली लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ऐसी खेती जो खास करके लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, जीवन निर्वहन कृषि जिसको कहते हैं, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ वाटर ग्लोबली। वही राइटर कह रहे हैं भाई ये जो लाइफ स्टॉक खेती करने वाले लोग हैं, जीवन निर्वहन खेती करते हैं जो, वे लोग भाई सबसे ज्यादा ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पानी का जो है ना कंज्यूम करता है, पानी की खपत करता है, पानी का उपयोग करता है। बाय सपोर्टिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, तो ऐसे किसानों को चाहिए कि सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस अपनाए। सस्टेनेबल क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पोषणीय, यानी पानी भी बचा रहे, खेती भी होता रहे, ठीक है। जियो और जीनो, जीने दो, ठीक है। पानी भी बचे, कम खर्च हो, खेती भी हो, नहीं खेती नहीं होगा तो फिर मुश्किल है, अनाज कहाँ से आएगा, ठीक है। खेती भी जरूरी है, ठीक है। तो सपोर्टिंग, बाय सपोर्टिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी हम क्या करें, ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस, यानी फार्मिंग प्रैक्टिस मतलब उपाय यहाँ पर, ठीक है, करें जिसमें क्या हो, पर्याप्त मात्रा में सस्टेनेबल फार्मिंग हो, यानी ज्यादा से ज्यादा फसल हो, खेती करें, पानी की खपत कम से कम हो, ये मतलब हुआ सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। इंडिविजुअल्स कैन इनडायरेक्टली रिड्यूस, और इस तरह से इंडिविजुअल्स यानी लोग
अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, रिड्यूस द वाटर फुटप्रिंट ऑफ देयर फूड। वे क्या कर सकते हैं, वाटर फुटप्रिंट को अपने भोजन में कम कर सकते हैं। ठीक है, यानी भोजन में जो खाने पीने में जो हम लोग वाटर मिसयूज कर देते हैं, जैसे बर्तन वगैरह धोने में, खाना बनाने में, तो उसको भी रिड्यूस करेगा, रिड्यूस कर देगा, पानी कम खर्च करेगा, यदि हम इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तो। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। क्रिटिक्स माइट आर्ग्यू दैट इंडिविजुअल्स एफर्ट्स आर नेग्लिजिबल। अब कहता है भाई, जो क्रिटिक्स है ना, आलोचक, तो उसको तो निगेटिव पॉइंट ही दिखेगा ना, तो वे क्या आर्ग्यू कर सकते हैं, आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे कि इंडिविजुअल एफर्ट्स आर नेग्लिजिबल, यानी इंडिविजुअल एफर्ट्स यानी व्यक्तिगत जो प्रयत्न हैं, प्रयास हैं, वे तो भाई निग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब नगण्य, इसकी कोई गिनती ना हो। ठीक है, बहुत कम मात्रा में जो है। क्यों? कहता है कंपेयर टू द लार्ज स्केल वाटर कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर हैं, खेती है, कृषि है, वो भाई लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर वाटर को उपयोग में लाते हैं, वाटर कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं। ठीक है, तो एक तरफ तो कहोगे कि वाटर कंज्यूम करने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, तो भाई कहता है क्रिटिक कि इसमें इंडिविजुअल एफर्ट्स क्या होगा, जीरो। ऊंट के मुंह में जीरा होगा। हम्म, लेकिन फिर कहते हैं हाउएवर दिस पर्सपेक्टिव ओवरलुक्स द पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल एक्शंस टू ड्राइव सिस्टमिक चेंज। अब कहता है इस तरह की जो अवधारणा है ना भाई, वह तो मानो एक तरह से ओवरलुक कर रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, कम करके आंक रहा है इंडिविजुअल पोटेंशियल को। किस लिए? ऐसे एक्शन में, इस तरह के कामों में जो सिस्टमिक चेंज ला सके, यानी सिस्टम को बदल सके। ठीक है, ये जो क्रिटिक्स है ना, इस तरह की बातें करेंगे तो कहता है कि इससे सिस्टमिक चेंज लाने में कुछ भी ज़्यादा हासिल नहीं होगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। क्योंकि एक तरफ तो आदमी क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में वाटर वेस्ट हो रहा है, बह रहा है, और एक इंसान जो है उसके लिए प्रयत्न कर रहा है बचाने का, तो इससे कहता कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, सिस्टमिक चेंज नहीं आएगा भाई। When people collectively make water conscious choices, they send a powerful message to businesses and policymakers about the importance of conservation. अब कहता है क्या यदि इंसान क्या करे, मेक वाटर कॉन्शियस चॉइसेस, वाटर के प्रति सावधानी पूर्वक चॉइस को अपनाता है, तो एक पावरफुल मैसेज जाएगा हमारे बिजनेस मैन की तरफ, यानी बिजनेस से मतलब यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट कहो, और जो पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट होते हैं, उनको एक मैसेज जाएगा, क्या? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, कि कंजर्वेशन का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना महत्व है। लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, ईच पर्सन्स कमिटमेंट टू सेविंग वाटर नो मैटर हाउ स्मॉल। अब राइटर कहते हैं भाई, हर व्यक्ति का कमिटमेंट होना चाहिए, किस लिए? टू सेविंग वाटर, कि हम पानी को बचाएंगे, नो मैटर हाउ स्मॉल। कहता है यह बड़ी बात नहीं है कि कितना छोटा एफर्ट है किसी इंसान का, लेकिन इसका फायदा क्या है? कंट्रीब्यूट्स टू अ लार्ज कल्चर, यह योगदान करेगा, एक बड़ा सा कल्चर डेवलप होगा, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल में जो है
TY जोड़ दीजिएगा। सस्टेनेबिलिटी मतलब हो गया कि वाटर की पोषणीयता को बनाए रखने के लिए एक कल्चर डेवलप हो जाएगा हमारे छोटे छोटे प्रयासों से। यानी हर आदमी जो है ना वाटर के प्रति कॉन्शियस हो जाएगा कि नहीं, वाटर मिसयूज नहीं होना चाहिए। कहीं टैप कोई देखेगा बच्चा कि भाई टैप खुल गया है, किसी ने छोड़ दिया खुला, उसको फटाक से जाके बंद कर देगा। ये कल्चर कल्चर इसको कहते हैं। ठीक है, जो हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में, हमारे हैबिट्स में जो है इंक्लूडेड हो। बाय मेकिंग कॉन्शियस चॉइसेस एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अब राइटर कहते हैं कि कॉन्शियस चॉइसेस और स्प्रेडिंग यानी फैला करके, अवेयरनेस जागरूकता फैलाकर, इंडिविजुअल्स कैन हेल्प इंश्योर। तो इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं? हेल्प, मदद कर सकते हैं यह इंश्योर करने में, यह निश्चित करने में दैट फ्यूचर जनरेशन हैव एक्सेस टू द क्लीन फ्रेश वाटर, कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और ताजा जो है जल मिल जाएगा। दे नीड टू थ्राइव, जो हमारी पीढ़ियों को जरूरत पड़ेगी आगे अपने जीवन को जीने के लिए। वाटर कंजर्वेशन इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट्स। अब राइटर कह रहे हैं भाई ये जो वाटर कंजर्वेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल गवर्नमेंट की नहीं होती और न ही केवल इंडस्ट्रीज की है, बल्कि यह तो एक शेयर्ड ड्यूटी है, यह एक साझा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। दैट बिगिंस विथ, जो स्टार्ट होता है कहाँ से? विथ ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक से। ठीक है, हम ही लोगों से स्टार्ट होगा। इस तरह का प्रयास हम ही लोग करेंगे, एक एक व्यक्ति करेगा, तभी जो है हम वाटर को बचा सकते हैं। गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज के भरोसे छोड़ देंगे तो कहता है भाई फिर तो वाटर शॉर्टेज होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको यह पैसेज समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब मेरा अगला वीडियो जब तक आता है तब तक आप लोग इसका क्वेश्चन आंसर बनाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन आंसर ऐसे तो मेरा रेडी है, लेकिन आज काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप चाहें तो क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं सारा क्वेश्चन, और आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लेंगे। हाईलाइटेड किया हुआ है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, नीचे आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं सारे क्वेश्चन का आंसर भी सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। तब तक आप देखते रहिए योर एकेडमी, मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।